हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका सीएसआईआर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द बैक्टीरियल राइबोसोम एंड देयर फंक्शन। बैक्टीरियल राइबोसोम की बात की जा रही है बच्चों। तो आपको तो पता ही है बैक्टीरियल राइबोसोम कैसा होता है। ट्रांसलेशन के टाइम पे मैंने आपको डिटेल में बताया था। मैंने ट्रांसलेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 50s लार्जेस्ट सब यूनिट एंड 30s स्मॉलर सब यूनिट होती है। ये आपका क्या होता है, राइबोसोम है। और दो ये इसको हम बोलते हैं एक तरह से 70s राइबोसोम। ठीक है, लार्जर सब यूनिट के अंदर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं। अगर अपन देखें राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक तरह से राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, मैंने आपको डिटेल में जब ट्रांसलेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये क्या है, आरएनए प्लस में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, आरएनए प्लस में प्रोटीन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आपके जो राइबोसोम है और आरएनए, अगर अपन देखें आरएनए भी कौन कौन से टाइप के हैं, आरएनए एंड प्रोटीन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट के अंदर अलग प्रोटीन देखने को मिलेगी और स्मॉलर के अंदर अलग प्रोटीन देखने को मिलेगी। मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी ये ट्रांसलेशन के टाइम में आपको समझाया था मैंने। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इनके राइबोसोम का फंक्शन बताना है एंड बैक्टीरियल राइबोसोम के बारे में बताना है। तो इन्होंने बोला है कि एसोसिएशन ऑफ 23 srRNA with 16 srRNA is essential for catalyze the in vitro peptide bond formation using model substrate। ठीक है, एक तो इन्होंने बोला है कि 23 srRNA और 16s। 23 कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आएगा 23s लार्जर के पास होता है। और 16s कहाँ होता है, 16s होता है स्मॉलर के पास में। 16s rRNA कहाँ होगा, स्मॉलर के पास में। और 23s rRNA कहाँ होगा, लार्जर के पास में। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड लार्जर बनाता है। ठीक है, पेप्टाइड जो बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है, लार्जेस्ट सबयूनिट के अंदर अगर अपन आप देखोगे तो वहां बनता है। ठीक है, मतलब 23 srRNA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। 16s राइबोसोम के पास में क्या होती है, एंटी राइबोसोम बाइंडिंग साइट, या मैं बोल सकता हूँ एंटी साइने डेलगर्नो सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके पास में होती है, आपके 16s के पास में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंटी साइनड एल्गनो सीक्वेंस, तो यहाँ पे देखोगे 16s के पास में तो ऐसा कोई काम होता ही नहीं है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बना के जाए। तो ये स्टेटमेंट तो एक तरह से गलत हो जाता है। अगर बी स्टेटमेंट देखिए, 20s rRNA इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू कैटलाइज इन विट्रो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यूजिंग मॉडल सबस्ट्रेट। तो ये एकदम करेक्ट बात है। 23s rRNA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। राइबोसोम कैरीज ए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। राइबोसोम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी शो करता है। कैसे करता है, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ये स्टेटमेंट सही है पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करेगा। पर अपन एक मिनट लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। द 60s राइबोसोम इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू कैटलाइज इन विट्रो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यूजिंग मॉडल सबस्ट्रेट। तो आपका जो 16s rRNA होता है ये क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को भी गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें पता है ए और डी तो गलत है, तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। बट अभी मेरे को कुछ और भी स्टेटमेंट बताने हैं कि राइबोसोम कैरी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कैसे। तो देखो बच्चों, अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा, आपको टाइम खराब नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी ये ट्रांसलेशन पढ़ा रखा है आपको। ट्रांसलेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर बताया था ये। तो ट्रांसलेशन वाले सीट से ही मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये अपन ने ट्रांसलेशन पढ़ाया था। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये देखो ट्रांसलेशन एक जीन थी। जीन का हमने क्या देखा, जीन के अंदर पार्ट देखे, प्रमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेशन। देन देखा था प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं होता है एंड देन हमें पता है कि ओनली कोडिंग एंड टर्मिनेटर पार्ट ही ट्रांसक्राइब होंगे। तो एक एमआरएनए के अंदर क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगी, स्टार्ट कोडोन देखने को मिलेगा, स्टॉप कोडोन देखने को मिलेगा। आरबीएस से अपस्ट्रीम वाला पार्ट है 5 प्राइम यूटीआर और स्टॉप कोडोन के डाउन स्ट्रीम वाला पार्ट होता है 3 प्राइम यूटीआर। ठीक है। एंड स्टार्ट कोडोन से लेकर के स्टॉप कोडोन से पहले वाले कोडोन तक वाला पार्ट होता है ओपन रीडिंग फ्रेम एंड सिस्टोन। ये अपन ने देखा था। इसके बाद हमने देखा था, देखो ये आपके राइबोसोम के बारे में है। राइबोसोम अगर आप देखोगे तो राइबोसोम क्या होते हैं, देखो बाइंड करता है जो 16s आरएनए होता है वो बाइंड करता है एमआरएनए से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात की जाए तो वहाँ पे एजीजी राइबोसोम बाइंडिंग साइट की सीक्वेंस होती है। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा,
अगर आप देखोगे, ये देखो, ये ये देखो, एक मिनट, ये देखो, आरबीएस है, आरबीएस राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या होती है? एजीजी, एजीजी होती है, जिसपे क्या होता है, सिस्टीन एस आर आर एन ए, जिसके पास में एंटी राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, यूसीसी एंड यूसीसी, ये रेस्पॉन्सिबल होती है राइबोसोम के बाइंडिंग करने के लिए। आपके जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं, इनमें देखो 70s राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट के अंदर, एंड यूकैरियोट के अंदर होता है 80s राइबोसोम। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों ट्रांसलेशन के अंदर, अगर आप चाहो तो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट मैंने पढ़ा रखी है, पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रखी है मैंने, 80 करीब लेक्चर दे रखे हैं मैंने, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो आप, इससे आपकी मॉल बायो कंप्लीट हो जाएगी। एक रेप्लिकेशन बच रहा है, रेप्लिकेशन के अलावा मैंने सारा पढ़ा रखा है आपको मॉल बायो। आप देखो, जो राइबोसोम के बारे में देखें तो लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो अपन प्रोकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे L1 से लेकर L31 तक लेकर प्रोटीन होती है। L1 से L31 लार्जर सब यूनिट के पास L1 L2 L3, स्मॉलर के पास में S1 S2 S3 ऐसे करते हुए S1 से लेकर S21 तक प्रोटीन होती है। एंड 16 एस आर आर एन ए एंड 21 प्रोटीन मिलकर के स्मॉल सब यूनिट, एंड 23 एस आर आर एन ए, 5 एस आर आर एन ए एंड 31 प्रोटीन मिलकर के 50 एस सब यूनिट बनाती है। एज वेल एज अगर प्रोकैरियोट को छोड़ के अगर अपन यूकैरियोट की बात भी करें तो यूकैरियोट के अंदर भी क्या होते हैं, 50 है सब यूनिट और 40 है सब यूनिट, जिसके अंदर लार्जेस्ट सब यूनिट के पास में L1 से लेकर L51 या L50 तक प्रोटीन देखने को मिलेगी। एंड स्मॉल के पास में S1 से लेकर S33 तक प्रोटीन देखने को मिलेगी। एंड 28 एस आर आर एन ए, 5.8 एस आर आर एन ए, 5 एस आर आर एन ए इन लार्जर सब यूनिट, एंड 18 एस आर आर एन ए इन स्मॉलर सब यूनिट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखो यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर क्या होती है, कोजाक सीक्वेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं सीसीआर सीसी एयू जीजी। ये मैं ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। देन हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे ये आपके एक पर्टिकुलर आरएनए के अंदर, टीआरएनए के अंदर क्या 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 स्ट्रक्चर होती है एंड कैसे पेयरिंग करते हैं, वोबल पेयरिंग कैसे होती है। वोबल पेयरिंग हाइपोथेसिस मैंने दी थी कि वोबल हाइपोथेसिस किसने दी थी, और उसमें बताया था कि जी पेयर कर सकता है सी एंड यू से, सी पेयर करता है जी से, ए पेयर कर सकता है यू से, एंड यू पेयर कर सकता है ए और जी से, एंड आइनोसिन पेयर कर सकता है ए यू और सी से। एंड टी का मतलब होता है थाइमिडिन, साई का मतलब स्यूडोयूरोडिन, सी का मतलब साइटिडिन, एंड डी लूप में डी का मतलब होता है डाईहाइड्रोयूरोडिन। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। एंड देन हमने एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड देखे थे, ठीक है। देन चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड देखे थे। अभी मेरे को बस ये बताना है कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुका हूँ बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इलोंगेशन के टाइम पे क्या होता है कि आपके जो चार्ज टीआरएनए होते हैं, सबसे पहले फॉर्मल मिथ्योनिन आके बाइंड करा था, ठीक है। फॉर्मल मिथ्योनिन आने के बाद में अब क्या होगा, इलोंगेशन के टाइम में हमें पता है टीयू टीएस होते हैं, टीयू इलोंगेशन फैक्टर टीयू प्लस में जीटीपी क्या लेकर आएगा, चार्ज टीआरएनए को लेकर आएगा, कौन सी साइड पे, ए साइड पे लेकर आएगा। एंड देन लाने के बाद में नेक्स्ट कंडीशन पे क्या आता है, इलोंगेशन फैक्टर के बारे में बताया था मैंने। एंड देन हमने देखा था कि यहाँ पे जैसे वैलिन आया था और स्टार्टिंग में कौन था, मिथ्योनिन था, फॉर्मल मिथ्योनिन था। अब यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे देखो हम क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, NH और C डबल बॉन्ड O के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमने देखा, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया है, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे 23 SRRNA रेस्पॉन्सिबल होता है, ये मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बताया था। देखो 23 SRRNA के पास में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की एक्टिविटी इसके पास में होती है। और ये देखो राइबोसोम क्या कर रहा है, देखो पॉलीमराइजेशन कर रहा है, ये देखो आगे देन क्या होगा, क्या आगे मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ इलोंगेशन फैक्टर जी प्लस में जीटीपी, और ऐसे देखते देखते क्या होंगे, ये बहुत सारे क्या करेंगे, अमाइनो एसिड बना देंगे, देन बाद में टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब ये कंटेंट हमने पूरा पढ़ रखा है, कंटेंट हमारे अगर मैंने यूट्यूब पर जो पढ़ा रखा है उससे बाहर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने कंप्लीट लगा लेक्चर देख रखे हैं तो आपको इजीली आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बी एंड सी क्यों सही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी एंड, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी एंड सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 23 SRRNA के पास में पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, और राइबोसोम क्या कर सकता है, कैरी करता है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, ठीक है। जैसे वो अमाइनो एसिड को क्या करता है, एक तरह से बाइंडिंग करवाता रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता रहता है, एंड देन जिसकी वजह से क्या होता है, एक
प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो जाता है, जो बाद में प्रोटीन बनती है। ठीक है। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कहाँ डाउट रह गया है। एंड लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।